हरियाणा की झीलें, हरियाणा की प्रमुख झीलें। वैसे तो हरियाणा में झीलों की संख्या काफ़ी है, लेकिन HSSC में पूछे गए प्रश्न के अनुसार हरियाणा में मुख्य झीलों की संख्या 5 है। सबसे पहले है हरियाणा की प्रमुख झील, वो है बड़खल झील। बड़खल झील एक मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम झील है। यह झील अरावली की पहाड़ियों से घिरे बड़खल गांव फरीदाबाद के समीप स्थित है। इस झील की दिल्ली से दूरी मात्र 32 किलोमीटर है। यह लगभग 206 एकड़ में विस्तृत है। प्राचीन समय में यह झील राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है। वर्ष 1947 में इस झील के पानी को रोकने के लिए बांध का निर्माण किया गया। 1947 में एक सिंचाई परियोजना के तहत दो छोटी पहाड़ियों को जोड़कर 664.5 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े बांध को बनाकर इस झील का निर्माण किया गया। इस झील की सुंदरता को देखते हुए पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ भ्रमण तथा नौकायन की पूर्ण व्यवस्था की गई है। इस झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है। मयूर झील इस झील के पास स्थित है। बड़खल झील के पास पर्यटकों के लिए मयूर रेस्तरां तथा 13 सीटों वाला पर्यटन बंगला का निर्माण किया गया है। नोट: जिला गजेटियर के अनुसार बड़खल शब्द फारसी भाषा के बेदखल का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है हस्तक्षेप रहित, शांत, सौम्य। 1969 में हरियाणा पर्यटन विभाग ने बड़खल झील को पर्यटन स्थल का घोषित किया। अब है दमदमा झील। यह दमदमा, खासतौर पर ध्यान रखना है कि दमदमा जो है हरियाणा स्टेट की प्राकृतिक नेचुरल झील है। लगभग 3000 एकड़ यानी 12.14 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह झील गुरुग्राम जिले के सोहना नामक क्षेत्र में दमदमा गांव में है। इस झील का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा वर्षा जल के संग्रहण करने के उद्देश्य से वर्ष 1919 में कराया गया। इस झील की आकृति अमीबा के आकार की है। राज्य सरकार जो है इस झील के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार के द्वारा इस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। यह झील लगभग 190 पक्षी प्रजातियों का घर है। यहाँ सर्दियों में अनेक प्रवासी पक्षी आते हैं। इसे 1979 में 1979 में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया। खास बात यह है कि दमदमा झील राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। आगे है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील जो है गुरुग्राम के फर्रुखनगर खंड में स्थित है, जो गुरुग्राम से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुल्तानपुर झील लगभग 363 एकड़ मतलब 1.40 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह राज्य का प्रमुख पक्षी विहार है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, यूरोप और अफगानिस्तान से यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा प्रजातियां आती हैं। लद्दाख तथा साइबेरिया में पाए जाने वाला बारहेटोहर नामक पक्षी यहाँ देखा जा सकता है। सुल्तानपुर झील प्रवासी पक्षियों विशेषकर साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर झील की एक पक्षी विहार के रूप में पहचान करने का श्रेय पक्षी वैज्ञानिक पीटर जैक्सन को है। सुल्तानपुर झील पर सबसे ज़्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं। सुल्तानपुर रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। साइबेरियन सारस नाम का प्रवासी पक्षी सर्दियों में अक्सर इस झील पर देखा जा सकता है। कोटला झील, यह नू मेवात में स्थित एक मानव निर्मित झील है। कोटला झील 101 एकड़ में फैली है। प्राचीन समय में कोटला झील का प्रयोग जो है वर्षा जल के संग्रहण के लिए किया जाता था। कोटला झील को एक सूख चुकी प्राचीन झील को पुनर्जीवित करके बनाया गया है।
इस झील के जल को नियंत्रित करने के लिए बांध का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण में मेवात के कोटला, अंकोरा, मोहम्मदपुर, खानपुर तथा नूह आदि को विशेष लाभ प्राप्त हुआ है। भिंडवास झील, यह झील झज्जर में स्थित एक पक्षी विहार है। यह मानव निर्मित एक जल क्षेत्र है जिसे 5 जुलाई 1986 को राज्य सरकार के द्वारा वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। यह झील लगभग 1016 एकड़ 4.11 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह पक्षी विहार में लगभग 266 प्रजातियों के 30,000 पक्षी देखे जा सकते हैं। इस झील को भारत सरकार ने 3 जून 2009 को एक पक्षी विहार के रूप में मान्यता दी। भिंडवास झील हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। भिंडवास झील को हाल ही में 2021 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। भिंडवास झील को सुंदर झील तथा टापुओं वाली झील कहा जाता है। इस झील पर पर्यटकों के लिए नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है। ईला फाउंडेशन पुणे के द्वारा भिंडवास झील पर एक पुस्तक भी लिखी गई है। भिंडवास झील का निर्माण जवाहरलाल नेहरू नहर के अतिरिक्त जल भंडारण के लिए किया गया। अब है खलीलपुर झील। यह झील गुरुग्राम जिले के पटौदी खंड में है। यह वर्षा ऋतु में जल संग्रहण करती है। खलीलपुर झील ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। खलीलपुर झील लगभग 1500 एकड़ 6.07 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। आगे है चांदनी झील या जिसे चंदेली झील भी कहा जाता है। यह जो झील है चांदनी झील, यह नूह जिले में है। झील नूह के खलीलपुर झील से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक स्थायी जल क्षेत्र है जिसका विस्तार 988 एकड़ 3.99 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर में है। आगे है कर्ण झील। यह झील करनाल जिले से 5 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर उचाना गांव में है। कर्ण झील की दूरी संयोग से चंडीगढ़ से तथा दिल्ली से समान रूप से 125 किलोमीटर है। यह लगभग 17 एकड़ में विस्तृत है। कर्ण झील का आकार वृत्त के समान है। करनाल का नाम कर्ण झील के आधार पर ही रखा गया। प्राचीन मतानुसार दानवीर कर्ण इस झील में स्नान करते थे और नित्य दान करते थे। इसी झील में स्नान करके नित्य दान किया करते थे। इसी कारण इस झील का नाम कर्णताल कहा गया। कर्ण झील के किनारे ही कर्ण ने अपने कवच और कुंडल देवराज इंद्र को दान किए। कर्ण झील को 1972 में हरियाणा सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया। कर्ण झील की आकृति वृत्ताकार है। कर्ण झील को चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। यह नाम जो है हरियाणा के पूर्व राज्यपाल BN चक्रवर्ती के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है तिलियार लेक जो रोहतक में है। तिलियार लेक जो है दिल्ली फाजिल्का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 जिसका पुराना नाम है नेशनल हाईवे संख्या 10 और यह रोहतक जिले में है। तिलियार झील लगभग 132 एकड़ में विस्तृत है। इस झील पर हरियाणा सरकार के द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया गया है। तिलियार लेक को हरियाणा सरकार ने 1976 में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया। आगे है सुखना लेक। सुखना झील 1958 में चंडीगढ़ में शिवालिक श्रेणी के तलहट में ली कार्बूजिए के द्वारा बनाई गई। इस झील का निर्माण का उद्देश्य चंडीगढ़ शहर को बाढ़ से बचाना था। नोट: सुखना झील एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील है। हाल ही में हाईकोर्ट ने सुखना झील को जीवित व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति यानी लिविंग एंटिटी, लीगल पर्सन का दर्जा दिया है तथा शहर के नागरिकों को इसका अभिभावक बनाया है।
1988 में सुखना लेक को रामसर सूची में शामिल किया गया। सुखना लेक। ब्लूबर्ड झील हिसार में नेशनल हाईवे नंबर 9, जिसका पुराना नाम है नेशनल हाईवे नंबर 10 पर स्थित है। पर्यटकों को लुभाने के लिए ब्लूबर्ड झील में एक टापू का निर्माण करवाया गया है, इसलिए ब्लूबर्ड झील को टापू वाली झील भी कहा गया है। ब्लूबर्ड झील या टापू वाली झील को हरियाणा सरकार ने 1999 में पर्यटन स्थल घोषित किया। अब है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील को मयूर झील भी कहा जाता है। सूरजकुंड झील फरीदाबाद के सूरजकुंड में स्थित है। सूरजकुंड झील की आकृति अर्धचंद्राकार है। सूरजकुंड झील का निर्माण 11वीं सदी में अनंगपाल द्वितीय के पुत्र सूरजमल के द्वारा करवाया गया। अब है सरदार पटेल पार्क झील। सरदार पटेल पार्क का कुल क्षेत्रफल 16 एकड़ है, जो 2.25 एकड़ झील में फैली है। यह झील 250 वर्ष पुरानी है। इसके सामने प्राचीन शिव मंदिर भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से अंबाला कैंट में सरदार पटेल मार्ग पार्क में स्थित झील का पुनरुत्थान शुभारंभ किया। यह कार्य 3 माह में पूरा हो जाएगा। झील के पुनरुत्थान का कार्य झील की खुदाई और पत्थरों की चिनाई के साथ शुरू किया गया है। इसके पुनरुत्थान के आसपास के क्षेत्र का जल स्तर बढ़ेगा और ग्रामीण पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्य के लिए छावनी में रखरखाव और सौंदर्य में निखार आएगा। राज्य की अन्य झीलें। ब्रह्म सरोवर झील थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। सैनिसा झील अरुणाई गांव पेहुआ कुरुक्षेत्र में है। सन्नति सरोवर झील कुरुक्षेत्र में है। बीबीपुर झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। चक्रवर्ती झील करनाल में, ठीक है। टिक्करताल झील मोरनी क्षेत्र पंचकुला में। धोज झील धोज गांव फरीदाबाद में। मयूर झील फरीदाबाद में। निहारिका झील कहाँ है? अरावली की पहाड़ियां फरीदाबाद में। खूनी झील ये भी फरीदाबाद में। खूनी झील अरावली की पहाड़ियों में है। चिल्ली झील तो फतेहाबाद में है। डबचिक झील होडल पलवल में है। डबचिक एक पर्यटन स्थल भी है। बसई झील वेटलैंड गुरुग्राम में है। भीमकुंड गुरुग्राम में है। घाटा झील पिंजानखेड़ा गुरुग्राम में है। अनंगपुर झील फरीदाबाद में है। उजीना संगेल झील नूह मेवात में है। आमटी झील तालाब हांसी हिसार में है। आमटी झील तालाब वो हनुमान मंदिर के पास। विदकयार झील कैथल में है। धनुर झील ओटू बांध सिरसा में है। डाबर झील मुरथल सोनीपत में है। हाली झील पानीपत में है। खापड़वास झील झज्जर में है। कृष्णा झील सुई भिवानी में है। बीबीपुर झील हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। चिल्ली झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया है। 1974 में ही इसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं बनाया। डबचिक झील एक मृतप्राय झील है जो वर्ष 1985-86 में से बिल्कुल सूख चुकी है। कमाल है। डबचिक झील NH-44, जिसका पुराना नाम NH-2 था, पर स्थित है। 1974 में से पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया। सब कुछ कागजों में रह गया है। आगे है हरियाणा की प्रमुख बरसाती नाले। यह है घाटा का बादशाहपुर नाला। इस नाले का उद्गम स्थल दिल्ली के महरौली के निकट है। यह पहाड़ियां नामक गांव से गुरुग्राम शहर में प्रवेश करता है। यह नाला नजफगढ़ झील में गिरता है, जो गुरुग्राम तहसील के धनकोट नामक गांव के पास स्थित है। आगे है लंदो या लंडोहा नाला। इस नाले का उद्गम राजस्थान के अलवर से होता है। प्रारंभ में यह नाला फिरोजपुर झिरका श्रृंखला से पूर्व की ओर बहता है। यह नाला हरियाणा राज्य के फिरोजपुर झिरका तहसील से राज्य में प्रवेश करता है। अंत में यह उजीना ड्रेन में विलीन हो जाता है। यह नाला फिरोजपुर झिरका तथा नूह तहसील में भूमिगत जल को रिचार्ज करने में सहयोग करता है। भूरिया या बूरिया नाला
यह नाला राज्य के वल्लभगढ़ तहसील फरीदाबाद के मेलवा महाराजपुर गांव के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों से निकलता है। पूर्व दिशा में बहता हुआ यह नाला मुअज्जमपुर गांव के निकट यमुना नदी में मिल जाता है। हरियाणा में भूरिया बुरिया नाले को तिलपत ड्रेन के नाम से भी जाना जाता है। महेंदंदी बड़ी नाला, यह नाला गुरुग्राम जिले के राजखा पहाड़ियों में स्थित गोसा जोहड़ नामक गांव के पास से निकलता है। यह नाला मेवात जिले को नूह तहसील के इंडरी नामक गांव के उत्तर पूर्व में खलीलपुर नामक ताल में समाहित हो जाता है। हरियाणा में आर्द्रभूमियां, हरियाणा में कुल आर्द्रभूमियां 1441 है। हरियाणा में अन्य महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि बसई गुरुग्राम में है। सुखना लेक चंडीगढ़ को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि 1988 में घोषित किया गया। रामसर स्थलों की सूची में हरियाणा की आर्द्रभूमियों की संख्या 2 है। सुल्तानपुर झीर तथा भिंडवास आर्द्रभूमि झज्जर और भिंडावास आर्द्रभूमि हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य, एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर है ब्रह्म सरोवर। भगवान ब्रह्मा को समर्पित है ब्रह्म सरोवर। अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को संज्ञा दी लघु रूप महासागर मिनिएचर ओशन की। राजा कुरु के द्वारा खोदा गया सरोवर है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर का वर्णन अल्बेर्नू की किस प्रसिद्ध पुस्तक में मिलता है? किताब उल हिंद। ब्रह्म सरोवर का पुनरुद्धार किसके द्वारा करवाया गया? थानेसर के जिलाधीश सेशन जज लर्किन के द्वारा 1850 में। ब्रह्म सरोवर का वर्तमान स्वरूप किसके प्रयासों से संभव हो पाया है? गुलजारी लाल नंदा। ब्रह्म सरोवर को जलापूर्ति करती है नरवाना ब्रांच नहर। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा 1987 में पुंडरिक तीर्थ पर किस कुंड का निर्माण कराया गया? नाग हृदय कुंड। नाग क्षेत्र सरोवर का जीर्णोद्धार किस राजा के द्वारा करवाया गया? राजा गजपत सिंह जिंद। भीम कुंड झील को स्थानीय भाषा में पिंजा खेड़ा जोहड़ के नाम से जाना जाता है। सनहित झील को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। हाल ही में वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा को पहले स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई भिवानी को कृष्णा झील का उद्घाटन किया। तो हरियाणा की झीलें हो गई हैं कंप्लीट।